क्या आप ठीक हैं? अरे, एंकर बेहोश क्यों हो गया? सबसे जल्दी पहुंचने वाला एंकर भी 40 मिनट में आएगा। कोई बात नहीं, मुझ पर छोड़ दो। सोचा था चुपके से चीट करके स्टेज पर कूल दिखूंगा। सोचा नहीं था कि पहले ही बेनकाब हो जाऊंगा, पर इन्वेस्टर साहब के लिए बेइज्जती सही, पर इसका सारा क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। जो डायलॉग याद करने हैं उन्हें स्मार्ट लेंस में अपलोड कर दो। स्टेज पर जाने से पहले पहन लेना, यह दिमाग में सीधे पड़ने जैसा है। असल में डायलॉग बहुत ज्यादा है और मैं कभी स्टेज पर गया भी नहीं। इतना बोलने के बाद गलती का डर है, सब गेम के लिए ही तो है। यह तो राइटर्स के लिए वरदान है मेरे हिसाब से। तुम्हें सीधे इस मार्केट को डेवलप करना चाहिए। शायद गेम बनाने से ज्यादा कमाई हो जाए। एक सज्जन कुछ चीजें करता है, कुछ नहीं। मैं उन काले बाजारियों की तरह गंदा पैसा नहीं कमाता। मेरी स्क्रिप्ट की एक डिजिटल कॉपी भेज दो। ठीक है, कोई जरूरत नहीं, मेरे पास तरीका है। ठीक है बॉस लिन, इसे पहन लीजिए। आप सभी का स्वागत है हमारे लव मेटावर्स में शामिल होने के लिए। ये क्रॉस टाइम सुपर इनोवेटिव गेम लॉन्च इवेंट है। शांग्रीला ग्रुप हमेशा इनोवेशन को आधार मानता है और हाई कॉन्सेप्ट को मंजिल। हमें मशहूर गेम डिजाइन टीम ब्लू रे टीम मिली। एक जैसी सोच मिलने के बाद हमने निवेश का फैसला किया। ब्लू रे टीम के गेम डिजाइन में 4 साल की मेहनत और ऑप्टिमाइजेशन के बाद ये गेम जो गेमिंग दुनिया का भविष्य बदल देगा, लव मेटावर्स आधिकारिक रूप से तैयार है। इस बार ये गेम पुरानी गेम्स की कमियों को बदल देता है। शुक्रिया, मैं भूल ही गया था। जगह और उपकरणों में अपग्रेड किया गया है। कभी भी कहीं भी बस लव मेटावर्स का गेमिंग चश्मा पहनिए। गेमर्स इंटरैक्ट कर सकते हैं। अब मैं बुलाता हूँ हमारे ग्रुप के सीईओ को। मिस्टर एक्सायरन, स्टेज पर आइए। एक्सायरन सोचा नहीं था इतने सालों में वह काफी निखर गया है। लगता है बूढ़े की सख्ती का कुछ तो असर हुआ। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। सीधे कॉन्सेप्ट वीडियो चलाते हैं। हमारे इस गेम की आत्मा को, सुश्री सोंग लिंगलिंग को ये ड्रेस। अब बारी है प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आसमानी नीला रंग है। नमस्ते एंकर, मैं वॉक्सन डेली की रिपोर्टर हूँ। मैं ब्लू रे जीनी से पूछना चाहती हूँ, आज जो गेम पेश किया गया है, चाहे उसका कॉन्सेप्ट हो या उसका गेम प्ले, यहाँ तक कि उपकरण भी, इस बार वापसी पर शायद कुछ दिन और रुकना पड़ेगा।
आज रात की फ्लाइट कैंसिल कर दो। मैडम, हमने तय किया था सिर्फ एक दिन रुककर अमेरिका लौटेंगे। बेहतर होगा कि मालिक के निर्देशों के अनुसार फिर से योजना बनाएं। अगले महीने वापस चलते हैं। अगले महीने तक तो सब बर्बाद हो जाएगा। मैंने कहा कैंसिल तो कैंसिल। क्या महोदय कृपया हमें बता सकते हैं इस गेम के पीछे की कहानी क्या है? बताइए ना, मुझे भी जानना है कि पीछे की कहानी क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ इस गेम के पीछे की कहानी। वैसे भी ये गेम के लिए ही तो है। जब मैं छोटी थी, मेरे मम्मी पापा अक्सर झगड़ते थे। जब भी वो झगड़ते, मैं कान बंद करके टेबल के नीचे छिप जाती थी और मन ही मन खुद को दिलासा देती रहती थी कि डरो मत। बाद में मेरा ये छोटा सा राज मेरे भाई को पता चल गया। भैया के साथ ने मुझे पूरी सुरक्षा का एहसास दिया। उस पल की खुशी मेरी सबसे कीमती याद बन गई। बाद में भैया ने अपने शानदार नंबरों से मम्मी पापा से इनाम में एक सेकंड हैंड कंप्यूटर हासिल किया। वही हमारे बचपन की सबसे खुशनुमा दुनिया बन गई। उसका लव ग्लोरी में पहले एक अजय चैंपियन स्कोर था, लेकिन बाद में उसने वह गेम खेलना छोड़ दिया। फिर अचानक एक दिन मुझे खबरों से पता चला कि वह गेम कंपनी भी दिवालिया हो गई। गेम बंद हो गया और उसका स्कोर उस सिस्टम में हमेशा के लिए बंद होकर रह गया। एक तरह से देखा जाए तो यह गेम मैंने भैया के लिए बनाया है। तो आपका मतलब है कि आज के लॉन्च इवेंट में इस लव मेटावर्स सिस्टम का डेटा 10-12 साल पुराने लव ग्लोरी से लिया गया है, न कि जैसा लॉन्च इवेंट में बताया गया कि ये पूरी तरह आपका ओरिजिनल काम है। तो क्या हम इसे चोरी कहें, या फिर आपने किसी और के नाम पर खुद को पेश किया है? पुराने गेम का डेटा इस नए गेम के लिए किसी काम का नहीं है। यह सिर्फ मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी करने के लिए है। दोस्तों, इसकी मीठी मीठी बातों में मत आइए। और मुझे अंदरूनी सूचना मिली है कि इस गेम के बीटा टेस्ट के दौरान एक बहुत बड़ा बग मिला था, जिसकी वजह से गेम अब तक शुरू तक नहीं हो पाया है। क्या सच में? तुम्हें ये अंदरूनी खबर किसने दी? बिजनेस सीक्रेट चुराना गैरकानूनी है। रही बात बग की, वो तो बस एक छोटी सी दिक्कत है। इन्वेस्टर साहब को पूरा भरोसा है कि ब्लू रे टीम इसे चुटकियों में ठीक कर लेगी। थैंक यू। ब्लू रे, तुम बहुत बड़ी झूठी हो। धोखेबाज, इसने हम सबको धोखा दिया है। यही धोखेबाज है। तुम झूठी हो। तुमने सबको बेवकूफ बनाया। मुझे क्यों पकड़ा? मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। तुम झूठी हो, धोखेबाज। चोट ज्यादा नहीं लगी, लेकिन बेइज्जती बहुत हुई। ये सब तुम्हारा ही प्लान है ना? बिल्कुल नहीं मिस्टर शाओ। ब्लू रे के साथ आपकी पार्टनरशिप के दौरान क्या कुछ खास बात है जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? ब्लू रे वाकई काफी स्पेशल है। सोते ही ये जिंगटियान बन जाती है और सिर्फ मैं ही इसे वापस ला सकता हूं। और हाँ, आज मैंने इसका एक बहुत ही खूबसूरत रूप देखा।
इसे मैं क्या इनाम दूं? सर, आपने क्या कहा? माफ कीजिए, मैं सुन नहीं पाया। खास बात यह है कि वो बहुत खास है। अगला सवाल। पक्का लेके आओ, रेस्ट रूम में ही है। जी सर। सर, सर, प्लीज मुझे बस 2 मिनट और दे दीजिए। एक आखिरी सवाल है। माफ कीजिए, आज मुझे जल्दी है। आप मेरे असिस्टेंट से टाइम ले लीजिए। सॉरी। मिस्टर शाओ, मिल गया। इंटरव्यू खत्म हो गया। हाँ, उनके सवाल एक जैसे ही थे। एक ही जवाब बार बार देने का कोई फायदा नहीं। कहाँ जा रही हो? आदरणीय क्लाइंट साहब, एक बेचारी कॉन्ट्रैक्टर वॉशरूम जाना चाहती है। इजाजत है? तो मुझे भी तुम्हारी निगरानी करनी पड़ेगी। तखना मुड़ गया तो ठीक है, लेकिन अगर हाथ पर चोट लग गई तो गेम लॉन्च में देरी हो गई तो क्या होगा? आप बड़े हिसाबी निकले। टेंशन मत लीजिए। कौन? लिन कियाओ, तुम्हें अब भी मेरी परवाह है। लोकेशन तो भेजो। जियांग यू, तुमने फिर झूठ बोला? तुम मुझे पहली बार जान रही हो क्या? तुम भी ना। फिर शरारत। बताओ तो, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? तुम भी ना। बॉस लिन को इतनी जल्दी क्या पड़ गई? और तुमसे कहलवा भी दिया। अगर जल्दी नहीं होती तो तुमसे कहलवाती क्या? शुक्रिया बॉस जियो, मेरे लिए फिर दरवाजा खोलने के लिए। अगली बार जल्दी चलना और मेरे लिए दरवाजा खोलना। बॉस जियो, आज आपने न जाने कितनी बार मेरी टांगों का मजाक उड़ाया है। ऐसे में मेरा मूड खराब हो सकता है, और अगर मेरा मूड खराब हुआ तो काम नहीं कर पाऊंगी। फिर गेम के बग्स का क्या होगा? चढ़ो गाड़ी में। ये इंसान सच में बड़ा अजीब है, कभी खुश तो कभी नाराज। शाओ बॉस, आज बड़े दिल खोलकर हम मेहनती वर्कर्स को पार्टी देने चले हैं, तो क्या सबको बुलाना चाहिए ना? सिर्फ हम 2 जाएं, ये तो बड़ी बेईमानी है। उनकी मेहनत का हिसाब कभी और कर लेंगे। अच्छा ठीक है, ये खाना मेरी तरफ से। पक्का? हाँ बिल्कुल पक्का। शाओ बॉस की थोड़ी चमचागिरी कर लूं, आगे से थोड़ा ध्यान रखिएगा। मेरा मतलब है, पक्का तुम अफोर्ड कर पाओगी? जब मैं ट्रीट दे रही हूँ तो जगह भी मैं ही चुनूंगी ना। तुम्हारी चुनी रेस्टोरेंट तो मैं कभी अफोर्ड ही नहीं कर पाऊंगा। पक्का यही खाना है? यहाँ देखने में भले साधारण लगे, लेकिन खाने का कोई जवाब नहीं। पहले जब देर रात तक काम करता था तो अक्सर यहीं खाता था। मिशेलिन रेस्टोरेंट से भी कम नहीं है टेस्ट, और सबसे बड़ी बात, दाम सस्ता और पूरा ईमानदारी वाला।
माफ कीजिए, क्या आप मिस चेन हैं? हाँ, आपका बुक किया केबिन तैयार है, इधर आइए। यहाँ तक आ ही गए हैं तो चलो चख ही लेते हैं। चलो चलो चलो। भाभी जी, अरे छोटी बच्ची, बहुत दिनों बाद दिखी, आज फ्री हो? तुम्हारे यहाँ तो आज भी काफी भीड़ है, हमेशा वाला ही दो। हाँ हाँ, वो टेबल बस खाली होने वाली है, जो पीना है खुद ले लो। ठीक है। लिंकी आओ, थोड़ी ड्रिंक कर ले। आज मैं जी भरकर पीना चाहती हूँ। तुमने कब से इतनी कामचोरी शुरू कर दी? मुझे अभी वो दिन ज्यादा अच्छे लगते हैं जब तुम मुझे लिंकियाओ भैया कहकर बुलाती थी। अरे वो बचपन की बातें हैं, कहीं मैं तुम्हें बूढ़ा न बना दूं। XING वायु, तुम जानती हो मैंने हमेशा तुम्हें अपनी सबसे करीबी बहन माना है। किसे बनना है तुम्हारी बहन? मुझे तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना है। तुम ऐसी बेवकूफी वाली बातें करोगी तो मौका एक बार आता है, बार बार नहीं लिंकी आओ। अगर मुझे खो दिया ना, तो मेरे जैसा प्यार करने वाला फिर कभी नहीं मिलेगा। तुम्हारा आत्मविश्वास तो आज भी वैसा ही है। तुम्हें कैसे पता? मुझे पता है ही, मैंने तुम्हें कितनी बार अपना प्यार जताया है। तुम कब तक मुझे अपनाओगे? ये सैनिटाइज किया हुआ है क्या? हाँ, कर दिया है। और ये टेबल? कुछ गंदा है क्या? देखिए बॉस साहब, आप इतना सख्त रवैया न अपनाएं। माना कि ये जगह देखने में थोड़ी सीधी सादी है, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ यहाँ पूरी सफाई है और खाना एकदम ताजा है। स्वाद भी लाजवाब है। आप आराम से बैठिए। इतनी देर से बैठे हैं, किसी ने पानी तक नहीं पूछा। यहाँ की सर्विस भी बहुत घटिया है। थोड़ी अक्ल से काम लो यार। देखो यहाँ कितनी भीड़ है, हमारी तरफ कौन ध्यान देगा? और वैसे भी छोटी मोटी चीजें खुद ही कर लेनी चाहिए। एक गिलास और भर दो। तुमने सच में मुझे वेटर समझ लिया है क्या? क्योंकि यहाँ कोई वेटर है नहीं, तो ये काम तुम्हारे ही हिस्से आता है। नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल चाहिए। आराम से खाइए। सोचा नहीं था इतने सालों बाद भी ये तुम्हारी एक ही पसंद बाकी है जो कभी नहीं बदली। सिर्फ यही नहीं, तुम भी तो हो। याद है बचपन में पहली बार जब तुम्हारे साथ ये खाया था तो मैं और जियोरान दोनों डर के मारे कांप गए थे। अरे तुम्हें भी इससे डर लगता था? मुझे बस इतना याद है कि जियोरान तो रोने लगा था और तुम बिल्कुल शांत खड़े होकर उसे चुप करा रहे थे। तुम्हारी वजह से ही उसे आज तक ऑक्टोपस से डर लगता है। वो आज भी डरता है। सच में देखना चाहूंगा कि ऑक्टोपस देखकर उसका क्या हाल होता है। खाना आ गया। सबसे बढ़िया डिश आ गई। ये दुनिया का सबसे स्वादिष्ट ऑक्टोपस है, जल्दी से चखो। ये सब अभी अभी पकड़ा गया है, एकदम ताजा है। दोपहर में थोड़ा ज्यादा खा लिया था, तुम पहले खाओ। तुम्हें ऑक्टोपस पसंद नहीं है क्या? नहीं, बहुत पसंद है। क्या शर्मा रहे हो? लो, मैं तुम्हें परोसती हूँ। नहीं चाहिए। मेरा पेट ठीक नहीं है, मैं पहले वॉशरूम जाकर आता हूँ। आखिर इसे ऑक्टोपस ही इतना पसंद क्यों है? अगर उसे पता चल गया कि मुझे ऑक्टोपस से डर लगता है तो क्या होगा? अगर कोई तुम्हें ऐसा कुछ खिलाए जो तुम्हें पसंद ना हो तो तुम क्या करोगे? तो सीधे बोल दो, अपनी पसंद का खाना मंगवा लो। और अगर तुम नहीं चाहते कि उसे पता चले कि तुम्हें पसंद नहीं है? बॉस, खाना बहुत जरूरी चीज है, इससे समझौता नहीं कर सकते। चाहो तो मैं जाकर बात कर दूं? नहीं, मैं बस पूछ रहा था कि कोई तरीका है या नहीं। तुम नशे में होने का नाटक करो, ज्यादा पी लिया, अब खा नहीं सकते। बॉस, अजीब है, वो तुम्हें क्या खिला रहे हैं? ऑक्टोपस। सब खत्म कर दिया? वाह, भूख तो कमाल की है। चलो कुछ और खाते हैं।
नहीं, आपने खाया नहीं, तो नया बर्तन मंगाया। फिर से ऑक्टोपस। मेरे लिए एक बोतल मंगवा दो। अभी मैं ऑक्टोपस खाने वाला हूं। ऑक्टोपस खाने के लिए इतनी रस्में? अचानक चक्कर सा आ रहा है। इतनी जल्दी नशा? इतनी कमजोर सहन शक्ति। बॉस शियाओ, आपका फोन बज रहा है। बॉस शियाओ, उठिए। बॉस, मुझे एक तरकीब सूझी है। ऑक्टोपस खाने से बच सकते हैं। पैंगडिंग। तुम्हारे बॉस को ऑक्टोपस पसंद नहीं। ब्लू रे, तुम हमारे बॉस के साथ हो, जल्दी बचाओ उसे। कोई जबरदस्ती ऑक्टोपस खिला रहा है। हमारे बॉस बचपन से उस चीज से डरते हैं। ठीक है, समझ गया। ऑक्टोपस से बचने के लिए इतनी एक्टिंग। बॉस शियाओ, उठिए उठिए, खाना खत्म, चलते हैं। बॉस, जल्दी उठिए। बॉस शियाओ, कुछ नहीं। तुम तो नशे में थे ना? हाँ। अभी भी थोड़ा चक्कर आ रहा है। अब भी थोड़ा चक्कर आ रहा है। सुना है तुम्हें ऑक्टोपस से डर लगता है। किसे डर लगता है? बिल्कुल भी डर नहीं लगता। तो एक बाइट खा के दिखाओ। बॉस बिल। मैं करता हूँ पेमेंट। बिल। ठीक है। डर तो लगता है, फिर भी जिद पकड़े हो। बाय। सोचा नहीं था कि शांग्रीला ग्रुप का इतना बड़ा बॉस एक ऑक्टोपस से डरता है। मुझे डर नहीं लगता। मैं तो फिर मेरे साथ अंदर चलकर एक बार और खाओ। चाची के हाथ का खाना ज्यादा अच्छा है। मैं घर जाकर खाऊंगा। ऑक्टोपस आ गया, भागो मत। देखो, यह मैंने आज शूट किया। तुम्हें लॉन्च इवेंट इतना पसंद आया? और क्या, आखिरकार तुम स्टेज पर कितने हैंडसम लग रहे थे। अच्छा हुआ कि वह होस्ट बीमार पड़ गया। तुम्हें होस्ट के बीमार पड़ने के बारे में कैसे पता? सुना था बस। मुझे लगा ही था कुछ गड़बड़ है। ये तुम्हारी ही चाल थी ना? जियांग्यू, ये लॉन्च इवेंट हमारी कंपनी के लिए बहुत जरूरी था। तुम ऐसे बेफिक्री से मजाक नहीं कर सकते। अगर आज मिस सॉन्ग ने वक्त पर तरकीब नहीं सोची होती तो आज स्टेज पर मेरी बहुत बड़ी गलती हो सकती थी। मिस सॉन्ग, वो गेम डिजाइनर ब्लू रे। विषय मत बदलो। उसने आज मेरे ही रंग की नीली ड्रेस पहनी है। क्या तुमने उसके लिए तैयार की थी?
वो कंपनी के स्पॉन्सर ने दी थी। मैंने बस वो ड्रेस चुनी थी। लेकिन वो तुम्हारा पसंदीदा आसमानी नीला रंग है। उसके लिए ये रंग चुनना, क्या तुम्हारे मन में उसके लिए कुछ और भावनाएं हैं? वो बस हमारे गेम की जान है। मेरा और उसका रिश्ता सिर्फ काम तक सीमित है। गेम लॉन्च की वजह से मैं पहले से बहुत व्यस्त हूं। भावनाओं के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं है। सच में? बल्कि तुम बताओ, उस होस्ट के अलावा वो मीडिया वाले भी तुमने ही बुलाए थे? बिल्कुल नहीं, ये तुम्हारा लॉन्च इवेंट है। मैं भला तुम्हें नुकसान कैसे पहुंचा सकती हूँ? ये मेरा और शियाओरान का लॉन्च इवेंट है। लिन कियाओ, तुम हमेशा सबके सामने झुक जाते हो, इतने सीधे साधे हो। इसीलिए अंकल शियाओ तुम्हें भाव नहीं देते। लिन कियाओ भैया, सच में आज मंच पर जब तुमने माइक संभाला, उस पल तुम सच में चमक रहे थे। लेकिन तुमने पढ़ाई क्यों नहीं जारी रखी? तुम्हें बिजनेस मैनेजमेंट पसंद नहीं, फाइनेंस पसंद नहीं, यहाँ तक कि शियाओरान से मुकाबला करने की भी कोई इच्छा नहीं है। फिर क्यों अपने आप को मजबूर करते हो ऐसे काम करने के लिए जो तुम्हें पसंद नहीं? तुमने ब्रॉडकास्टिंग नहीं पढ़ी थी? अचानक बिजनेस स्कूल में कैसे आ गई? मैंने फाइनेंस लिया। अगर कुछ भी दिक्कत हो मुझसे कभी भी पूछ लेना। पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, अपना कोर्स मजबूत कर और वक्त मिले तो प्रैक्टिकल भी करते रहना। लिन कियाओ, कुछ सोच रहे हो? बस कुछ पुरानी बातें याद आ गई। काफी देर हो गई है, चलो वापस चलते हैं। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं तो। आज तुम थोड़े अजीब लग रहे हो। अजीब? मैं तो रोज ऐसा ही होता हूं। समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं। आ गया, मैं चलता हूं। तुमने अभी कहा कि गेम की वजह से रिलेशनशिप के लिए वक्त नहीं है। सच कहा था ना? झूठ नहीं बोला। सच। हाथ छोड़ो। इस बार लौटे हो, आखिर चाहते क्या हो? बेशक तुम्हें पाना चाहता हूं। उसका ध्यान रखना, किसी मुसीबत में मत पड़ने देना। शुभ रात्रि। मुझे यकीन है लिन कियाओ ने झूठ नहीं बोला, लेकिन उसने ये कहा कि सबके पास रिलेशनशिप के लिए वक्त नहीं। ये बात उसकी गलत है। रेलिंग कहाँ है? हटवा दी। क्यों? बिस्तर बहुत छोटा है। छोटा बिस्तर तो तुमने खुद चुना था ना। कल मैं जियांग अंकल से एक बड़ा बिस्तर मंगवा दूंगी। कोई जरूरत नहीं।
अरे रुको, आज तुम्हें क्या हो गया है? अचानक मुझ पर इतना प्यार आ गया। पहले डिनर पर ले गए, अब बिस्तर बदलने की बात। जरूर कुछ चाहिए मुझसे, या फिर कोई मजदूरी का काम है जो मुझसे करवाना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुझे बस लगा कि ये रेलिंग मेरे कमरे के स्टाइल और टेस्ट से मैच नहीं करती। सच में? एक बॉस के तौर पर तुम्हारी सेहत और आराम की जिम्मेदारी मेरी है, ताकि तुम बेहतर काम कर सको। मुझे पता था, तुम्हें बस मुझसे काम निकलवाना है। ऐसा भी नहीं है। जब तुम मुझ पर इतना ध्यान दे रहे हो, तो मैं भी कुछ रिटर्न दे देती हूँ। हाथ दो मुझे। पहनाओ ना मुझे। तो क्या इसे हम कपल बैंड कह सकते हैं? शायद कह सकते हैं। मुझे पता है तुम्हें डर है कि मैं फिर से अमर जेलीफिश बन जाऊं और रात को ठीक से सो नहीं पाती। इसलिए मैंने ये स्मार्ट बैंड डिजाइन किया है। ये सेंस कर सकता है कि मुझे नींद कब आ रही है, और जैसे ही नींद आएगी, ये आपस में चिपक कर लॉक हो जाएंगे। और जागने के बाद ये अपने आप अनलॉक होकर अलग हो जाएंगे। ओह, तो ये सब मुझे छुटकारा पाने के लिए है। हाँ, अनलॉकिंग के लिए मैंने एक पासवर्ड भी सेट किया है। पासवर्ड क्या है? बस याद रखने में आसान हो इसलिए। इस बैंड की रोशनी काफी खूबसूरत है। मुझे एक जीव बहुत पसंद है, जिसका नाम है अमर जेलीफिश। इस डिजाइन की प्रेरणा उसी से ली गई है। समुद्र में रहने वाला एक चमकता हुआ प्लवक, छतरी जैसी एक नन्ही परी, बेहद प्यारी। वह बार बार पुनर्जन्म ले सकती है, फिर से जन्म और फिर से जन्म, ठीक वैसे ही जैसे मेरा डिजाइन किया हुआ गेम। खिलाड़ियों को अनगिनत बार दोबारा जीने का मौका मिलता है, लेकिन इंसान दोबारा जन्म नहीं ले सकता। लॉन्च इवेंट पर तुमने भैया के बारे में जो बात कही, क्या वह अधूरी रह गई? वह अब इस दुनिया में नहीं है। बताओ, अगर वह अब भी होता तो क्या कर रहा होता? मुझे लगता है वह भी तुम्हारी तरह एक बहुत ही शानदार गेम डिजाइनर होता। इसलिए मैंने गेम में उसके लिए एक किरदार बनाया है, ताकि वह हमेशा मेरे साथ रह सके। भैया, तो इस बीटा टेस्ट में मुझे एक भी तुम्हारे भैया जैसा एनपीसी क्यों नहीं मिला? मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि भैया को बुलाने वाला एनपीसी असल में मैं ही हूं, क्योंकि भैया एक छुपा हुआ बॉस है। उसे बुलाने के लिए एक खास कोड चाहिए। मैं जल्दी लेवल पार करना चाहता था, इसलिए तुम्हारा दिया टॉप गियर इस्तेमाल किया और सीधे उस स्टेज को स्किप कर दिया। वाह शाओ जोंग,
गेम में भी चीटिंग? किसी दिन पैंगडिंग को बता दूंगी। बिल्कुल नहीं। कितना अफसोस है, तुमसे पहले नहीं मिल पाया। लेकिन अब मैं तुम्हारे भैया की तरह हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। डरो मत, ऑक्टोपस तुम्हें नहीं खाएगा। बार बार बोलने के लिए माफी, पर यह फाइल सच में बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी सिर्फ एक ही कॉपी है। मैं कंपनी मीटिंग में जा रहा हूँ, तुम साथ क्यों आ रही हो? मुझे भी कभी कभी हालचाल लेना चाहिए, अपनी वेंडर कंपनी के कर्मचारियों का। तो जियांग अंकल को बोलो गाड़ी से ले चलें। तुमने ही कहा था ना कि मुझे जिंदगी की समझ नहीं है। तुम्हारे साथ अनुभव कर लेती हूँ। शाओ जोंग, मुझे मत खींचो। माफ करना, संभल नहीं पाया। बस में सफर करते समय हैंडल कसकर पकड़ो और पैर जमाकर खड़े रहो, वरना गिर सकते हो। और कितनी देर लगेगी? अभी तो 10 से ज्यादा स्टॉप बाकी हैं, लगभग आधा घंटा और। इतनी देर? पहले बता देती तो लाओ से छुड़वा लेते। सबके पास तो तुम्हारी तरह निजी गाड़ी नहीं होती। तुम्हारा स्टूडियो इतना खाली है कि गेम खेलने का भी टाइम मिल जाता है। अरे वाह, हमारी मिस शेन वापस आ गई। क्या मतलब, तुम दोनों का प्यार परवान चढ़ गया? जियाओ रन ने मुझसे गेम में वायरस डालने वाले की जांच करवाई जब तुम गेम से वायरस साफ कर रही थी। क्या तुम्हें कोई सुराग मिला? वायरस काफी चालाकी से बनाया गया है, किसी से भी इसका कनेक्शन नजर नहीं आता। तो मैं एक बात पूछूं, जिसने वायरस डाला हो
क्या उसके लिए उसे हल करना ज्यादा आसान नहीं होगा? लिन कियाओ, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम दावे पर शक कर रही हो? मैंने उसे सीसीटीवी फुटेज में देखा है, लेकिन मेरी समझ से बाहर है। हम अच्छे दोस्त हैं। तुमने ऐसा क्यों किया? माफ करना, ये काम वाकई मैंने किया। वजह? लिन कियाओ, उसे दोष मत दो। उसने तुम्हारे लिए ही ऐसा किया। मैं बस तुम्हें वापस दिलाना चाहता था जो तुम्हारा है। इस गेम में तुमने इतना कुछ लगाया है, फिर भी सब क्रेडिट जियाओ रन को देते हैं। अगर मैं इस वायरस को ठीक कर देता तो सब तुम्हारी काबिलियत का लोहा मानते और गेम की जिम्मेदारी वापस तुम्हें मिल जाती। रही बात जियाओ रन की, वो तो बस लाड़ प्यार में पला बच्चा है। तुम बचपन से उसे बचाती आई हो। अब खुद के बारे में भी सोच लेना चाहिए। मुझे नहीं सोचना, वो मेरा छोटा भाई है। मैं उसे जरूर बचाऊंगी। लेकिन तुमने कभी अपने लिए नहीं सोचा और कभी जियाओ रन से कुछ छीनने की कोशिश नहीं की। छीनना? इसमें छीनने जैसा क्या है? जो मेरा नहीं है उसे छीन कर क्या मिलेगा? अगर तुम जिंदगी भर जियाओ रन की चकाचौंध के साए में जीना चाहती हो तो जाकर दोस्त से गद्दारी करके सब कुछ जियाओ रन को बता दो। अगर तुम खुद के लिए लड़ना चाहती हो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मुझे नहीं चाहिए। सरप्राइज। मैं वॉशरूम जाकर ठीक कर लेता हूं। बॉस शियाओ, मैं आपके साथ चलूं? नहीं, तुम लोग जारी रखो। अभी पूरी सबसे ज्यादा चला था। बॉस शियाओ तुझे जरूर याद रखेंगे। ये सिर्फ मैंने नहीं चिल्लाया, तू भी तो शामिल था। अगर मुझे सजा मिली तो मैं तुझे भी साथ घसीट लूंगा। लेकिन सबसे ज्यादा गलती तो बॉस तुम्हारी है। तुमने हमें पहले बताया ही क्यों नहीं? मुझे क्या पता था कि तुम लोग मेरे लिए इतना बड़ा सरप्राइज प्लान कर रहे थे। ये हमने तुम्हारे लिए तैयार किया था। कल लॉन्च इवेंट में तुम्हारी इतनी धमाकेदार एंट्री हुई थी, इसलिए हम जश्न मनाना चाहते थे। क्या हुआ? श्याओरान, मुझे एक बहुत बड़ा राज पता चला है। कैसा राज? मुझे पता चल गया कि तुम्हारे गेम में साजिश करने वाला कौन है। फोन पर नहीं बता सकता। जल्दी से यहाँ आ जाओ। ठीक है। बॉस, कुल मिलाकर गेम अब काफी स्मूथ चल रहा है। शिंगटियन वाला किरदार भी तुम्हारे कहे मुताबिक ठीक कर दिया है। बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित रहने के लिए हमें कुछ और बार टेस्ट करना चाहिए। ठीक है। जब प्रोग्रेस इतनी तेज है तो मैं शंग्रीला ग्रुप से बीटा टेस्ट का इंतजाम करवा देता हूँ। 3 दिन बाद का समय रखें। क्या कुछ दिन और आगे बढ़ सकते हैं गेम को दोबारा वायरस अटैक से बचाने के लिए? मैं और बारीकी से जांच करना चाहता हूँ। तो जांच के लिए 1 हफ्ते का समय और रख लेते हैं। अगले हफ्ते गेम को हर हाल में लॉन्च होना चाहिए। ठीक है। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। तुम लोग जारी रखो। मैंने कहा था ना, ये शियाओ कंजूस जरूर भड़क गया होगा। सिर्फ 1 हफ्ते का समय, ये तो बहुत टाइट है। वैसे शियाओ सर काफी केयरिंग हैं। कल के लॉन्च इवेंट की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए उन्होंने सबके लिए एक सरप्राइज रखा है। कैसा सरप्राइज? अभी सीक्रेट है, काम खत्म होने के बाद मैं बताऊंगा। बॉस, उस वक्त मैंने उन्हें साथ खड़े देखा तो मैं पास जाकर सुनने लगा। सच में गेम की ही बात कर रहे थे। हालांकि मेरी मुलाकात अचानक हुई थी, लेकिन मेरे हिसाब से ये लोग ही इस पूरी घटना के असली मास्टरमाइंड हैं। कोई सबूत है? बिल्कुल, मैंने फोटो भी खींची है।
वैसे ब्लू रे स्टूडियो का सीसीटीवी पिछली बार किसी ने तोड़ दिया था। तुम जाकर नए लगवा दो। मैं ही क्यों जाऊं? तुम पर भरोसा है इसलिए। पहले बोलते। ठीक है, टेंशन मत लो। मैं नांगोंग यू का काम हमेशा पक्का होता है। हाय, क्या आपके पास ऑफिस आने का समय है? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मुझे पता चल गया है कि गेम के साथ छेड़छाड़ किसने की। ठीक है। भाई बैठिए। क्या पता चला? मुझे गेम के पीछे वाला असली गुनहगार मिल गया है। थोड़ा चौंकाने वाला है, लेकिन अभी सबसे जरूरी काम हल ढूंढना है। कौन है? नांगोंग यू की नजर अचानक उन पर पड़ी। वैसे उसने तस्वीरें भी खींची हैं, देख लीजिए। वे लोग पहले से ही गेम प्रोजेक्ट में अपना आदमी घुसाना चाहते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। इसलिए उन्होंने लव ग्लोरी के हेड को भड़काया कि गेम कॉपी हुआ है, और फिर वो पत्रकार बनकर लॉन्च इवेंट में हंगामा करने आ गया। तो क्या यह भी हो सकता है कि गेम में वायरस भी उन्होंने ही डाला हो? अभी कोई सीधा सबूत नहीं है, लेकिन इन पर शक बहुत भारी है। वैसे भैया, सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ? कोई सुराग मिला? वो पेन ड्राइव गायब है। हो सकता है लॉन्च इवेंट में इतनी भीड़ थी कि गलती से कहीं खो गई। कोई बात नहीं, जब ये दोबारा हरकत करेंगे तब जरूर पकड़े जाएंगे। अभी सबसे जरूरी ये पता करना है कि कंपनी में इनके कौन लोग हैं। कोई कमजोर कड़ी तलाशनी होगी। अब इनके इशारों पर नहीं चलना है। ठीक है, मैं करता हूं। चाची, आज रात मुझे कुछ खास मेहमानों को खाना खिलाना है। ज्यादा लोग नहीं, बस 2 लोग। चाची, आज रात मुझे कुछ खास मेहमानों को खाना खिलाना है। ज्यादा लोग नहीं, बस 2 लोग। तो मैं खाना और भी शानदार बना देती हूँ। ड्रिंक्स के लिए कोई खास पसंद? रेड वाइन रख दो। आज रात तुम्हारी और चाचा जी की जरूरत नहीं होगी। तैयारी के बाद तुम लोग घर जा सकते हो। किसने कहा कि मैं इजहार करने वाला हूं? XIARN। अरे वाह मेरे हीरो जी, आपके घर का बगीचा कितना खूबसूरत सजाया है, और फूल भी रखे हैं। ये सब चाची ने तैयार किया है। यह जीत की पार्टी है, रौनक जरूरी है, इसलिए सबको बुला लिया। कैसा लगा? सरप्राइज? वाह, क्या सरप्राइज है। बहुत बढ़िया सरप्राइज। बस यही सोच रहा हूं कि जो खाना बना है वो सबके लिए काफी होगा या नहीं। अरे, आज तो इतने सारे लोग आ गए हैं, अब क्या होगा? अरे, आप लोग तो बहुत जल्दी आ गए। अरे, चिंता की कोई बात नहीं, जब तक मैं पार्टी हूं कोई भूखा नहीं रहेगा। मैं अभी जाकर इंतजाम करता हूं। हाँ हाँ, मैं भी मदद कर सकता हूं। आप लोग आराम से रहिए। तो फिर पार्टी शुरू करते हैं। चलो दोस्तों, मौज करो। क्या मैंने ये करके सच में गलत किया? क्यों? मेरी वजह से ही तो ऐसा किया था। ये बात कुछ समय के लिए तो छुप सकती है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं छुपेगी। अगर कभी एक्सायन को पता चल गया तो शायद उसे लगेगा कि मैं एक बड़े भाई के तौर पर बिल्कुल नाकाम हूं।
वो शायद फिर कभी मुझसे बात भी नहीं करना चाहेगा। उसे जरूर यही लगेगा कि ये सब मैंने ही करवाया है। मैं तो बस इस वायरस के जरिए लिंकियाओं के लिए गेम प्रोजेक्ट की लीडरशिप हासिल करना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। हालांकि इरादा नेक था, लेकिन इस तरह के काम से लिंकियाओं को सच में चोट पहुंच सकती है। ये काम मैंने किया है, इसलिए मैं ही कानूनी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। माफ करना, मुझे तुम्हें इसमें नहीं घसीटना चाहिए था। ये मैंने अपनी मर्जी से किया है। चलो थोड़ी ड्रिंक कर लेता हूँ। ज्यादा पी लूंगा तो दुख कम हो जाएगा। पिज्जा आ गया। जल्दी जल्दी, यहां रखो, यहां रखो। इधर रख दो। देखा, जश्न में तो भीड़ ही मजा देती है। कितने खुश हैं सब। मिस्टर शियाओ, तुम्हारी शानदार मेहमान नवाजी का शुक्रिया। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर ये चेहरा कैसा है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया। मजे करो। कैंडल स्टैंड, लजीज खाना, महंगी शराब, खूबसूरत नजारा। ये कोई पार्टी नहीं है, ये तो बॉस और किसी खास इंसान की कैंडल लाइट डिनर है। क्या मैं ऐसा दिखता हूं जो किसी के लिए कैंडल लाइट डिनर रखवाता है? हाय, लिंगलिंग, मुझे लगता है आज तुम्हें हम सबको यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। क्यों? तुम्हें नहीं लगता आज की ये सजावट बिल्कुल वैसी ही है जैसी शियाओरान किसी एक खास इंसान के लिए करता? ऐसा है क्या? अभी यूनफे ने बताया कि यहाँ पार्टी है। मुझे यकीन नहीं हुआ, लगता है सच में है। भैया, ये ब्लू रे वाकई कमाल की है। तुम सबको भी बुला लिया। नानगोंग यू ने मुझे साथ चलने के लिए कहा था। मैं तुमसे किसी और काम से मिलने आया था, बस तुम्हारी पार्टी में आ गया। वैसे इस लॉन्च इवेंट की जीत की पार्टी तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं? क्या सच में किसी को बुलाया है? कैंडल लाइट डिनर? बस ऐसे ही तय किया था। ये सजावट देखकर तो नहीं लगता कि ऐसे ही तय किया होगा। भैया, आए हो तो कंपनी की तरफ से कुछ बोल दो। लो मिस्टर लिन, डॉक्टर झांग, नमस्ते। लॉन्च इवेंट बहुत शानदार रहा। इतने दिनों से आप सबने बहुत मेहनत की है। आज मैंने सुना कि ब्लू रे स्टूडियो ने गेम की बग्स ठीक कर दी है, तो इसका मतलब गेम जल्दी लॉन्च हो सकता है। तो आज सब लोग जमकर मजे करो। चीयर्स, चलो चीयर्स। अंकल चेन और अंकल ली की जांच में कुछ प्रगति हुई है। उन्होंने चुपके से कंपनी के टेंडर प्रोजेक्ट लेकर खुलेआम दाम तय करके कमीशन वसूला है। बैंक ट्रांजैक्शन और नामों की पूरी लिस्ट की पुष्टि हो चुकी है। तो सबूत पुलिस को सौंप दो, पुलिस संभाल लेगी। मुझे लगता है कि इस मामले को सोशल लेवल पर नहीं ले जाना चाहिए, ताकि फालतू का हंगामा न हो। चाहो तो मैं उनसे बात कर लूं। बेहतर होगा कि वे खुद ही हट जाए। इससे कंपनी पर असर सबसे कम पड़ेगा। आखिर गेम का बीटा टेस्ट होने वाला है। इस वक्त सीधे कानूनी रास्ता अपनाने से लोगों का ध्यान भटक सकता है। ठीक है, जैसा तुम कहो, लेकिन मुझे लगता है वे इतनी आसानी से पीछे नहीं हटेंगे। तो फिर उस वायरस वाले मामले के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ऐसा लगता है तो इसकी पूरी संभावना है कि ये काम उन्हीं लोगों ने करवाया है। किसका फोन है? कुछ नहीं, कोई काम का नहीं। उठा लो, हो सकता है कोई जरूरी कॉल हो।
इतनी रात को क्या काम है? XING वायु ने बहुत पी ली है, तुम आकर उसे ले जाओ। मैं अभी बिजी हूँ, आ नहीं सकता लिंकी आओ। हम लोग सालों से एक दूसरे को जानते हैं। मैं और XING वायु शुरू से आज तक तुम्हारा ही साथ देते आए। ये बात खत्म हो चुकी है, मैं अब उसे दोबारा नहीं छेड़ना चाहता। लेकिन क्या तुम XING वायु का थोड़ा लिहाज कर सकते हो? वो भले ही ऊपर से अकड़ दिखाती है, लेकिन तुम्हारे लिए उसका प्यार कभी कम नहीं हुआ। कभी कभी वो थोड़ी नखरेबाज हो जाती है, पर ये सब इसलिए नहीं कि तुम इतने सालों से उसे न गर्म दे रहे हो न ठंडा। ना ठीक से बात, ना साफ इनकार। मुझे लगता है तुम्हें उससे खुलकर बात करनी चाहिए। वो अभी मेरे स्टूडियो में है, तुम आकर उसे ले जाओ। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुमसे कितना कितना प्यार करती हूँ, फिर भी तुम मुझे जरा भी जवाब क्यों नहीं देते? ये अभी डॉक्टर झंग तुम्हें ही घूर रहे थे। सुन, मैं तुझे बताती हूँ। उस दिन मैंने अपनी फ्रेंड सर्कल में एक फोटो डाली थी और लिखा था मेरे पति, वो तो जल भी गए थे। धीरे बोल, लोग देख रहे हैं। ये तो बहुत ही फनी है यार। तो अब जाकर उससे बात क्यों नहीं करती? मौका तो बना। तुझे यकीन है 3 सेकंड में वो खुद यहाँ आ जाएगा। हमेशा इतना सटीक क्यों होता है? नमस्ते। डॉक्टर साहब, आप लोग बात करो, मैं उधर जाता हूँ। हेलो, एक ड्रिंक नहीं लोगी? हॉस्पिटल में अक्सर इमरजेंसी आ जाती है, इसलिए मैं भी कम पीता हूँ। तुम अभी से मुझे घूर रहे हो? मैं चाहता हूं कि आप कम पिए, क्योंकि शराब सेहत के लिए अच्छी नहीं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक चीज भी है। ये दवाई मैंने तुम्हारे लिए रखी है, क्योंकि तुम एंकर हो और रात को देर तक जागती भी होगी। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए गले की कुछ दवाई रखी है और इम्यूनिटी बढ़ाने वाली भी कुछ दवाई। उम्मीद है तुम वक्त पर लोगी। अपना ख्याल रखना। इतना ख्याल रखने वाले हो तुम, तो पिछली बार मिलने के बाद कॉल क्यों नहीं किया? मैं बहुत बिजी था। बिजी? क्या डॉक्टरों को प्यार का वक्त नहीं? कमाल करो। लिंग लिंग, कमाल करो। लिंग लिंग ही बेस्ट है। ब्लू रे बॉस, जरा हमारी मैडम को तो जीतने दो। वो पहली बार इस तरह का गेम खेल रही है। मैंने तो पहले ही बहुत जीत दे रखी है। किसे पता था कि उन्हें खेलना ही नहीं आता। मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ, तुम लोग खेलते रहो। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ये मुझे पता था तुम मेरे लिए सबसे अच्छे हो, लेकिन मैंने कई देखे हैं। कई चलो चलो, धीरे धीरे। लाओ शियाओ, चल एक राउंड खेलते हैं। बॉस, इस बार कोई और किरदार ले लो। वो वाला खेलो, वो मोटा वाला। वो पक्का जबरदस्त मारेगा। जल्दी जल्दी आओ, स्टार्ट करो। लिंग लिंग, क्या हुआ? तुम ठीक हो? बोल क्यों नहीं रही? तुम पहले अंदर जाओ, उसे मारो। मैं वॉशरूम जाकर आया। ठीक है, जल्दी जल्दी उसे मारो। लात मारो उसे। ये टॉयलेट भी बड़ा अजीब है यार। बस हो गया। रानी साहिबा, ये क्या हो गया? रानी साहिबा, इतने दिनों बाद मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। फिर भी क्या बकवास कर रहे हो? चलो, मैं तुम्हें आराम करने ले चलती हूँ। चलो सो जाए। चलो सो जाओ। मैंने तो कितने दिनों से रानी साहिबा के साथ रोमांस नहीं किया। रानी साहिबा, हाँ, ये क्या कर रहे हो? इसका क्या मतलब है? बस करो यार, मजाक मत करो। लिंग लिंग, बस करो। तुम ऐसे
ये को क्या हुआ? तुम कौन हो? हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? सेनापति को तुमने बहुत पी रखी है, पहचान भी नहीं रहे। ये डॉक्टर झांग है। रानी साहिबा, चाहे जो भी हो, कोई तुम्हारा हाथ नहीं छू सकता। मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। क्या तोड़ोगे? तुम्हें क्या हो गया है? रानी साहिबा, तुम उसकी तरफदारी कर रही हो। ये चिकना लौंडा तुम्हें फंसाना चाहता है। क्या फंसाना? तुम क्या क्या बक रहे हो? सब हम रखो ही रहते। क्या हुआ? बस तो, आप आ गए, लेकिन आप क्या किया? प्लीज उसका ध्यान रखना। कुत्ते की औलाद, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। लिंगलिंग, ये बस शराब पीकर अजीब अजीब बातें कर रहा है। डरो मत। उसने अपने बेवकूफ खेल में किरदार खो दिया है कि दिमाग खराब हो गया है, लेकिन उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन तुम इस तरह मेरी तरफदारी कर रही हो, ये देखकर अच्छा लगा। तो तुम्हें खुद को बचाना भी सीखना होगा। मैं हमेशा तुम्हारी तरफदारी करने के लिए तो नहीं रह सकती। अगर मैं कहूं कि मैं चाहती हूं कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, मुझे पता है कि डॉक्टर होने की वजह से मेरे पास आराम के लिए समय कम है, लेकिन मैं अपना हर खाली पल अपनी गर्लफ्रेंड को दूंगा। तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? अगर नहीं बनना चाहती तो भूल जाओ। मुझे देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो। किसने कहा मैं राजी नहीं हूं? कल ही तो रानी साहिबा मुझसे कितना प्यार जता रही थी। 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खा रही थी, और अब देखो, आज सब कुछ बदल चुका है। रानी साहिबा को कोई और मर्द बहला फुसला कर ले गया। सेनापति, सोचा नहीं था गम में भी तुम इतनी शायरी झाड़ने लगोगे। कमीने, मुझ पर तंज कसने की हिम्मत मत करना। अच्छा, तू ही बता दे। रानी साहिबा, आखिर मुझसे दूर क्यों हो गई? क्या तुम्हें एक बात समझ आई? तुम्हारी 2 रानियां हैं, एक गेम के अंदर, एक यहाँ। यह कैसे मुमकिन है? तू जो बोल रहा है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम किसी खास जरिए से इस दुनिया में आए हो। गेम वाली ही तुम्हारी असली रानी है, यहाँ वाली सिर्फ उसकी एक छाया मात्र है। सीधे शब्दों में कहूं तो तुम इस गेम के महज एक एनपीसी हो, इंसान ही नहीं हो। कमीने कहीं का, मुझे गैर इंसान बोला? मैं तेरी ज़बान नोच लूंगा। कुत्ते की औलाद, भाग मत। तू मेरी बात का मतलब समझ भी रहा है या नहीं? मौत मंजूर है, बेइज्जती नहीं। आज तुझसे पार पाकर रहूंगा। कुत्ते के बच्चे, रुक जा। भागो भागो।
शियाओ रान आमतौर पर बहुत गुस्सैल रहता है, लेकिन इस नजरिए से देखो तो काफी हैंडसम भी है। तो अभी जो था वह शिंग तियान था या सोंग लिंग लिंग।